हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है लर्निंग बाय डूइंग, इस चैनल के माध्यम से अपने कक्षा 10 के जितने भी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं उनको अपने लर्निंग करेंगे विद प्रैक्टिकल, यानी कि उनको प्रयोग के द्वारा आपको समझाया जाएगा। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले अपना लेसन नंबर 10 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसमें अपना पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि एक माध्यम से चल करके जैसे ही प्रकाश किरण दूसरे माध्यम के पृष्ठ, दूसरे माध्यम के अंदर नहीं गई है प्रकाश किरण, उसके पृष्ठ पर ही आई है, उससे टकराकर वापस पहले वाले माध्यम के ही में लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दो पहली किरण है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब है प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश स्रोत से चल करके आने वाली प्रकाश किरण, जिसे इस अपने डायग्राम में देख रहे हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण कौन सी है? एओ। इसमें अपने लिख दिया है, उसे अपने आपतित किरण कहलाती है, एओ। दूसरी है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मतलब है दूसरे माध्यम के पृष्ठ, ये इसका दूसरे माध्यम का पृष्ठ हो गया, इससे टकरा करके वापिस उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश किरण को अपने क्या बोलते हैं? परावर्तित प्रकाश किरण बोलते हैं। इसको अपने ओ बी ये अपने लिख रखा है, ओ बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आता है, इसमें अगला टॉपिक है अपना परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम के अंदर अपना पहला नियम आता है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई जो है इक्वल टू कोण आर। जो परावर्तन कोण आपतन कोण है वो कोण आर के बराबर है। इसको अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे। दूसरा नियम है आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। अब इसे अपने थोड़ा सा समझना है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अपने अभिलंब, तीनों ही क्या होते हैं? एक ही तल के अंदर होते हैं। तो इसको अपने समझने के लिए क्या है कि जैसे ये इसको दो पेंसिल ली है मैंने, तो इसको अपने देख सकते हैं कि एक अपने इसके माध्यम भी समझा सकते हैं कि यानी कि ये लेजर है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि लेजर के अंदर आपतित प्रकाश किरण कौन सी है? जाने वाली प्रकाश स्रोत, ये लेजर है, लेजर में से जाने वाली प्रकाश किरण है। ये इसका चमकीला पृष्ठ है दूसरे माध्यम का, ब्लैक वाइट बोर्ड का, इससे टकरा करके वापिस दूसरे उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश किरण जो है वो उसकी परावर्तित किरण है। तो इसमें अपने देख सकते हैं कि ये जैसे दो इसके माध्यम से अपने देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये इसमें आपतित किरण है, ये वाली पेंसिल, ये इसमें परावर्तित किरण है, तो अभिलंब कहाँ पर होगा? जहाँ पर ये दोनों आपतित किरण आकर के टकरा रही है दूसरे माध्यम के ऊपर, तो वहीं पर उसके 90 डिग्री पर ही होगा। परावर्तित किरण का भी तल, तीनों का तल, तल का मतलब उसका प्लेन जो है वो तीनों का सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक सेम तल में हो और परावर्तित किरण ऊपर की ओर चली जाए। कोण चाहे इनके बीच में वही रहे, लेकिन तीनों का तल भी, इन दोनों का कोण बराबर रहेगा और तीनों का तल भी एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभिलंब नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है। ठीक है, इसको अपने समझ लिए हैं और अपने प्रयोग के द्वारा प्रथम नियम को स्पष्ट करेंगे। उससे पहले अपने आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात कर लेते हैं। इसमें अपने को पता है कि आपतन कोण क्या है।
आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, अभिलंब इसमें ओपी है, अभिलंब तथा आपतित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या है, आपतन कोण है। और दूसरा इसमें परावर्तन कोण कौन सा है, परावर्तित प्रकाश किरण ओबी और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, ये कोण आर है, परावर्तन कोण है। पहला नियम कहता है कि ये दोनों बराबर होते हैं और दूसरा नियम कहता है कि तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो ओके, थैंक यू। हाँ जी, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए अपने क्या करते हैं कि एक अपने चार्ट लेना है और उसको थर्मोकोल पर चिपका लेना है। एक अपने को समतल दर्पण चाहिए और इस समतल दर्पण को अपने इस प्लास्टिक की गिट्टियों की सहायता से इस तरह से स्थिर कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अपने को 4 आलपिन चाहिए, जिसमें से समतल दर्पण को इस तरह से लगा करके अपने एक लाइन खींच लेते हैं जो इस समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के रूप में दर्शाएगा। अब इस पर ये जो लाइन है वो समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। इसके ऊपर अपने किसी भी एंगल का थोड़ी टेढ़ी लाइन खींचनी है अपने को, किसी भी कोण बनाती हुई एक लाइन खींच देंगे और उस लाइन के ऊपर अपने 2 आलपिन लगा देंगे। ये जो लाइन होगी वो अपने आपतित प्रकाश किरण के रूप में कार्य करेगी और इन जो 2 आलपिनों का जो प्रतिबिंब इस समतल दर्पण के अंदर बनेगा, उन्हीं को सीध में रखते हुए उस प्रतिबिंब के अंदर, इन समतल दर्पण के अंदर इसको देख करके इनके प्रतिबिंब को उसकी बिल्कुल सीध में अन्य 2 आलपिने लगा देंगे जो इसकी बिल्कुल सीध में। देख रहे हैं अपने को समतल दर्पण की अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है आलपिनों का, उसको देखना है, उसकी सीध करते हुए अपने को यहाँ पे 2 आलपिन लगा देनी है। आलपिन का जो बेस है वो सीध में होना चाहिए। चारों आलपिन अपने को एक बिल्कुल सीध में दिखाई देंगी। इसको अपने चारों आलपिन अपने को बिल्कुल एक सीध में दिखाई देंगी। जो 2 आलपिनें अपने समतल दर्पण में देख करके लगाई थी, इन दोनों आलपिनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो इन दोनों आलपिनों के बेस को मिलाती हुई होगी। बेस से देखना है अपने को, जो अपनी परावर्तित प्रकाश किरण के रूप में कार्य करेगी। अब अपने एक डी की सहायता से जो अपनी परावर्तक पृष्ठ है उस पे अपने डी को रखेंगे और जहाँ पर इसका अभिलंब है
90 डिग्री का आपतन बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो इसका आपतन बिंदु से अभिलंब है, अभिलंब को दर्शाएगा। अब अपने परावर्तन कोण जैसा कि आप जानते हैं कि आपतन अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण, इन दोनों के बीच का कोण जो है वो अपना क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसको अपने देखेंगे, इसकी गणना करेंगे तो ये 35 डिग्री का है। 30 के बाद में 35, 40 नहीं है, 35 है। और यहाँ अपने आपतन कोण कह देंगे कोण आई। ये कोण आई का मान कितना है? 35 डिग्री। इसी प्रकार से अपने अभिलंब और दूसरी प्रकाश किरण जो अपनी परावर्तित प्रकाश किरण है उसके बीच का कोण जानेंगे। तो ये आपतन अभिलंब व परावर्तित प्रकाश किरण, ये थोड़ा सा कम आ रहा है, 34 डिग्री आ रहा है, 34 डिग्री आ रहा है। लगभग इसको 35 ही मान लेते हैं। हाँ, 34 डिग्री आ रहा है। लेकिन ये किस कारण से आ रहा है कि थोड़ी बहुत अपनी गणना के अंदर, आलपिन लगाने के अंदर, या ये कई बार पेंसिल की मोटाई है इसी के कारण भी आ जाता है। तो ये भी अपने लगभग इसको 35 डिग्री ही मान लेते हैं। इसी प्रकार से अपने 2-3 बार एंगल को बाएं दाएं करके इसके अंदर देख सकते हैं, यानी कि एंगल को बढ़ा करके आपतन कोण को जैसे बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से अपने आपतन कोण को घटाएंगे तो परावर्तन कोण का मान भी कम होगा और लगभग बराबर ही आएगा। ये थोड़ा बहुत अपने थोड़ा और इसको एक्यूरेसी के साथ करेंगे, सावधानी के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर भी आ जाएगा। हाँ जी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको अपने एक अन्य प्रयोग के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे अपने लेजर लाइट की सहायता के साथ प्रकाश डालेंगे इस समतल दर्पण के ऊपर। इस आपतित प्रकाश किरण की बिल्कुल लाइन के ऊपर अपने प्रकाश डाल रहे हैं तो अपने को जो परावर्तित प्रकाश किरण दिखाई दे रही है वो बिल्कुल अपनी परावर्तित प्रकाश किरण के ऊपर ही अपने को लेज़र लाइट परावर्तन होने के पश्चात दिखाई दे रही है, उसी पथ का अनुसरण कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब इसके साथ ही क्या है कि अपने धीरे धीरे इस आपतन कोण को बढ़ाते हैं, यानी कि अभिलंब से दूर हटाते हैं। तो वैसे वैसे ही अभिलंब से जैसे ही दूर हटाएंगे तो क्या होगा, क्या हो रहा है, अपनी जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो भी क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। अगर अपने आपतन कोण को कम करेंगे, जैसे मैंने आई को यहाँ पर कम कर दिया, आपतन कोण को कम करेंगे तो परावर्तन कोण भी कम हो रहा है। इस तरीके से अपने इसके परावर्तन के पहले नियम को दर्शा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि आपतन कोण जो है वो अपना परावर्तन कोण के बराबर होता है।